वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी के सेकंड क्लास में हैं और कल अनुसूची हम लोगों ने पढ़ी थी और हमारे मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी उनके बारे में हमने डिस्कस की थी और 1 से लेकर के 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। कल के वीडियो में एक सूचना है कि कल एक त्रुटि हो गई थी मुझसे कि जो 6th शेड्यूल मैं पढ़ा रही थी उसमें मैंने पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताया था, जिसमें से मैंने असम, शायद इसके बाद मैंने मणिपुर लिख दिया है, तो उसके बाद अब मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसे कंसीडर करिएगा। और उस त्रुटि के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगती हूँ। और कभी कभी हो जाता है, पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 M से स्टेट हैं और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो स्लिप ऑफ टंग थी। और अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे 9th शेड्यूल से। तो अनुसूची हम लोग आगे पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची, हमारे मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची फिर संशोधन से ही आई होंगी, संविधान संशोधन से ही। तो 9वीं अनुसूची हमारे संविधान, कौन सा संविधान संशोधन? तो प्रथम संविधान संशोधन जो हमारा हुआ था, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हो गया था। तो 1951 के द्वारा ही ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है और इसमें भूमि सुधार की चर्चा की गई है। भूमि सुधार की चर्चा की गई है, जिसमें जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया गया है। और इसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान से जोड़ा गया? संविधान संशोधन से। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें हम दल बदल के विरोध में चर्चा की गई है। इसमें जो मेंबर्स होते थे वो जीतने के बाद अपना दल बदल लेते थे। इसके विरोध में ये दल बदल विरोधी चर्चा की गई है 10वीं अनुसूची में। और इसमें जब आप मेंबर्स इलेक्शन में जीत जाते हैं उसके बाद अपना दल चेंज नहीं कर सकते, इसी की बेसिकली चर्चा की गई है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और इसमें हमारी पंचायत की चर्चा की गई है। पंचायत की चर्चा है। और 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची है, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1993 में। इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। अब हम अपने संविधान की भाग की चर्चा करते हैं। टोटल 22 भाग हैं। भाग 1 में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हमारे सम्मिलित हैं, जिसमें से पहला अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। भारत, दैट इज इंडिया, shall be a union of a state. भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। अर्थात भारत के कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते, देश से अलग नहीं हो सकते। ये हमारा पहला अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी राज्यों को
विदेशी राज्यों को या विदेशी भूमि को या विदेशी भूमि के किसी भी टुकड़े को यदि वह सम्मिलित होना चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना विदेशी भूमि या विदेशी भूमि के किसी भी अंश या भाग को या किसी क्षेत्र को मिलाया जा सकता है। और इसी अनुच्छेद के तहत कहता है, इसी तरह अनुच्छेद 3 में संसद किसी भी भारत के किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र और सीमा बदल सकती है, वो भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना। राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। किसके द्वारा? ये दोनों काम कौन करेगा? संसद। और इन दोनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। 368 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले। इसको 365 के, इन दोनों को 368 के से अलग रखा गया है। इस वजह से इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बगैर ही किसी भी विदेशी भूमि को शामिल किया जा सकता है और किसी भी राज्य की सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। यही हमारा अनुच्छेद 4 कहता है। अनुच्छेद 4 यही कहता है कि राष्ट्रपति, यदि संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई भी कार्य करती है तो उसे राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते और उन्हें वो स्वीकार करना ही होगा। अनुच्छेद है जो कि भाग 1 में है। तो आज हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ और कल हम भाग 2 की तरफ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।